हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, और इस संदर्भ में हमने अभी तक 10 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आज उसी के संदर्भ में ये आपकी 11वीं क्लास होगी, जो कि रिलेटेड है त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों। तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना यदि उनके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हों। तो चलते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे बिना किसी देरी के। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज जहां से हमको पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 14 है। कारण क्या कि पिछली क्लासेस में हमने एग्जाम्पल नंबर 13 तक क्लियर किया था और आज देखते हैं उदाहरण नंबर 14। और उदाहरण नंबर 14 कह क्या रहा है आपसे, देखिए। कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3 क्या है, संरेखी है। ठीक है, तो ए बी सी अगर संरेखी है तो आपसे के की वैल्यू का मान पूछा है। संरेखी बोले तो संरेखी कोलीनियर, लीनियर। ठीक है, कोलीनियर। तो कोलीनियर का मतलब है कि एक सीधी रेखा पे है। तो हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेता हूं कि ये इस स्ट्रेट लाइन पर आपके तीन बिंदु ए, बी और सी क्या है, स्थित है। जिसमें आपको बिंदु ए का निर्देशांक पता है कितना, तो आप कहेंगे 2, 3। और बी का निर्देशांक भी आपको दिया है कितना, 4, के। और बिंदु सी का निर्देशांक आपको पता है कितना, 6, -3। ठीक है, तो कहा है आप के की वैल्यू बताइए यदि ए बी सी के निर्देशांक कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा। लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया गया है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक आपको पता है 2, 3, बी जिसका निर्देशांक आपको पता है 4, के, तथा सी जिसका निर्देशांक आपको पता है 6, -3। संरेख है, संरेख है। ठीक है, और अगर संरेख है तो आप जानते हैं, अतः संरेख प्रतिबंध से, और संरेख प्रतिबंध कहता क्या है, प्रतिबंध, प्रतिबंध से। संरेखता का प्रतिबंध कहता है कि अगर कोई तीन बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 अगर संरेख हैं तो हमेशा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान 0 के बराबर होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। यही प्रतिबंध मैं आपको सिखाया था और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने कल की क्लास में इसको कायदे से याद भी किया होगा, क्योंकि ये आपका होमवर्क भी मैंने दिया था। अब बात आती है कि आपने x1 y1 कोऑर्डिनेट मानना है। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ x1 है, ये y1 है, ये अपना x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। बस इन्हीं पॉइंट्स को क्या करना है, आपको अपने फार्मूले पे पुट कर देना है। अगर आपसे मैं पूछूं x1 तो आप कहेंगे x1 की वैल्यू कितना, 2। x1 की वैल्यू कितना, 2। तो 2 y2 माइनस y1, k माइनस -3, तो k माइनस -3
और इसी तरीके से x2 की बात करूं तो x2 कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 y3 कितना -3 माइनस y1 कितना 3 कोई दिक्कत नहीं। तो x3 की वैल्यू कितना है x3 आपका है 6 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2 3 माइनस k 3 माइनस k इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करिए इसको तो ये हो जाएगा 2 गुना k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -3 -6 क्योंकि आप जानते हैं सेम साइन हमेशा क्या होता है जुड़ता है और ये हो जाएगा आपका +6 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 6 तियां अंदर गुणा लगा दीजिए इसका तो कैसे 6 तियां 18 6 का गुणा 3 में किया और 6 का गुणा -1 में -6 के इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ भी गुणा कर दीजिए अंदर 2 इंटू के 2 के और 2 प्लस 2 इंटू 3 6 और माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24 प्लस 18 माइनस कितना 6 के इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दीजिए 6 के माइनस के साथ और 2 के प्लस के साथ तो आप कहेंगे कितना अपोजिट साइन हमेशा घटेगा तो 6 में से 2 घटा कितना 4 के लेकिन 6 का साइन बड़ा इसलिए -4 के और यहाँ पर देखिए 18 6 24 18 6 24 प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल आउट होगा तो आपके पास बचेगा ओवरऑल 0 तो k इज इक्वल्स टू 0 बाई -4 यानी फाइनली आप कह सकते हैं k का मान क्या आएगा 0 आएगा यानी यहाँ पर जो k की वैल्यू आपसे पूछा था वो k कितना आना चाहिए था 0 और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भाई और अगला प्रश्न आपका क्या है उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 15 आपका है कितना कह रहा है कि यदि पढ़िए इसको यदि a -5, 7 b -4, और c -1, और बिंदु d 4, 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है कि ABC और D एक चतुर्भुज बना लेते हैं ठीक है तो मान लेता हूं कि अपने पास जो चतुर्भुज हम अज्यूम कर रहे हैं वो क्या है ABCD है। आप जानते हैं चतुर्भुज क्या होता है 4 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति जो कि द्विविमीय होती है चतुर्भुज कहलाता है ठीक है A B C और D। अभी देखिए इनके निर्देशांक भी आपको दिए गए हैं A के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो A का निर्देशांक आपको पता है -5, 7 बोलिए हाँ कि नहीं और B का निर्देशांक आपको दिया है -4, -5। इसी तरीके से बिंदु C का निर्देशांक भी आपको पता है -1, -6 और D का निर्देशांक आपको पता है 4, 5 कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं ये निर्देशांक आपको पता थे बस आपने लिख दिया कह रहा है कि ABCD के शीर्ष हैं ये क्या है चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं यदि उनके शीर्षों के निर्देशांक आपको पता है त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र लगा के ठीक है क्योंकि माफ करिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर यहाँ पर मैं विकर्ण AC को बनाऊं क्या करूं विकर्ण AC को बनाऊं तो विकर्ण AC आपका कैसा बन रहा है एज अ ट्रायंगल बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है मान लेता हूं कि ये त्रिभुज आपका एक है तो ऊपर वाला भी आपका एक त्रिभुज बन के निकल के आएगा और सुनिएगा आपको त्रिभुज ABC में A का निर्देशांक B का निर्देशांक C का निर्देशांक पता है तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप त्रिभुज ABC का एरिया बता पाएंगे आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही हम त्रिभुज ADC का भी एरिया निकालेंगे और 1 और 2 का जितना एरिया आया होगा उन सभी को क्या कर दूंगा आपस में ऐड कर दूंगा तो आपका निकल जाएगा चतुर्भुज
ABCD का एरिया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम क्या लिखें, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चित्र से, चित्र से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन बात आती है कि x1 y1 और x2 y2 किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिए आप इसके लिए फ्री हैं, जिसको आप x1 चाहे मान ले, जिसको आप x2 चाहे मान ले। तो मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3 और इसको y3 कह देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 कितना, तो आप कहेंगे -5 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3 कितना, तो आप कहेंगे -5 और माइनस y3 कितना, तो -6 y3 कितना, -6। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए, x2 की अगर मैं बात करूं तो x2 आपका कितना है, -4। और आप बताइए कि प्लस और माइनस माइनस होगा क्या, तो यहाँ -4 डायरेक्टली लिख देता हूँ। x2 -4 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1, तो y3 कितना, -6। और y1 की बात करूं तो y1 कितना, -7। ठीक है, और प्लस x3 प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2, तो y1 कितना, 7 और y2 कितना, -5। तो 7 माइनस -5। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं मतलब आगे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -5 -5 माइनस माइनस प्लस 6 और -4। तो आप जानते हैं सेम साइन जुड़ेगा, तो 7 और 6 कितना, माइनस का 13 और माइनस 7 माइनस -5, तो 7 प्लस 5 12। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 में से 5 घटाएंगे आप कितना, तो 1 होगा। और चूंकि 6 बड़ा है इसलिए आपका 1 ही होगा, तो -5 -5 एकन्नम -5 और 13 चौके 52, तो +52 माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 52 में से आप 12 घटाएंगे भाई कितना, तो आप कहेंगे 42। बोलिए हाँ कि नहीं, 52 में से 12 घटाइए तो 42 होगा क्या, नहीं 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा, और 40 में से आप 5 घटाएंगे तो आपका ओवरऑल बचेगा 35। कितना, 35। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका निकल के आया कितना, 35/2, 35/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका है क्या, ये आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC भी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी प्रकार, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू, फिर से वैल्यू पुट कर लीजिए आप, 1/2। फार्मूले जितनी बार लिखेंगे वो आपके लिए बेहतर होंगे। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि मैंने इसको x1, इसको y1, अगर इसको x2 और इसको y2 कह दूं तो ये आपका x3 y3 ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1। x1 कितना, तो आप कहेंगे -5। x1 कितना, -5, -5, y2 -y3। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। y2 कितना, तो 5 माइनस y3, y3 कितना, माइनस का 6, और माइनस माइनस हो जाएगा कितना, प्लस, प्लस x2। अगर x2 की बात करूं तो x2 कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3। तो y2 की अगर मैं बात करूं भाई, x2 की जगह y3 माइनस y1, तो y3 आपका कितना है, -1, और y1 की मैं बात करूं तो y1 आपका कितना है, 7। तो -7। फिर से एक बार चेक कर लीजिए। हमने कहा x2 है 4, बिल्कुल सही है। y3 6 -6, और y3 माइनस y1। यहाँ पर शायद हल्का सा देखिएगा, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है आपका, -6 है। y3 कितना है, -6 है, और हमने लिखा क्या है, -1। तो इसको हल्का सा क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो ये हो जाएगा -6 माइनस y1। तो y1 आपका कितना है, 7। ठीक है, प्लस x3। अगर x3 की बात करूं तो x3 कितना है आपका, -1, और मल्टीप्लाइड बाई x3 के साथ क्या है, y1 माइनस y2। तो y1 है 7 माइनस 5। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, हाफ मल्टीप्लाइड बाई -5, और 6 5 11, और प्लस 4 गुना 7 6, आप कहेंगे -13, और प्लस माइनस -7 में से 5 घटा 2। चलिए, ये हो जाएगा आपका 1/2, 11 पचे 55, -55, और 13 चौके 52, -52, और -2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 5 10, 10 2 12। तो 1/2 गुना माइनस, जोड़ लीजिए, 5 2 7, 5 2 7 2 9, बिल्कुल, और यहाँ पर 5 5 10। 109 आपका निगेटिव, विद निगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन के साथ ही लिखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी था। बोलिए हाँ कि नहीं, एडीसी इज इक्वल टू 1/2 गुणा 109, यही तो था। ध्यान दीजिएगा, जो -109 है उसी को हमने क्या कर दिया, +109 है। और अगर ध्यान दीजिए, हमसे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछा है, ना कि इन त्रिभुजों का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि चूंकि चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बार मैं आपको बोलूं क्या चीज, कि इन सारे ना डेटा को एक बार आप देख लीजिएगा ना, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्लियर होगा। वैसे में भी सारे मान को सही रखा गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की मैं बात करूं तो एबीसी का मान हमने निकाला है 35/2 यूनिट। बोलिए हाँ कि नहीं, 35/2 यूनिट स्क्वायर। और यहाँ पर हमने निकाला है कितना, 109/2। और आप जानते हैं कि यदि आपका हर सेम हो तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, अंश को अंश में चिन्ह के मुताबिक, जोड़ है तो जोड़ेंगे और घटाना है तो घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 35 9 44, यही तो होता है। तो ये आपका हो जाएगा 144/2, और 2 सते 14, 2 दूनी 4। तो ओवरऑल आपका 72 यूनिट स्क्वायर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 15 भी आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, जो कि आपकी प्रश्नावली का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा 7.3 का। तो 7.3 का पहला प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं आपको। तो इन सारी तरीकों की सवालों को मैंने आपको एग्जाम्पल में ही सिखा दिया है। मान लेता हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बना देता हूँ। ये त्रिभुज हो गया और इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको एक सवाल तो बताऊंगा, एक सवाल क्या करूंगा, बताऊंगा, और दूसरी सवाल आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है। तो ए का जो निर्देशांक भाई आपको पता है, ए का निर्देशांक आपको पता है 2,3। कितना? 2,3। और मैं पूछूं बी का निर्देशांक, तो आप कहेंगे -1,0। और सी का निर्देशांक 2,-4। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू होता है हाफ, बोलिए फार्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद 3 y3 माइनस y1 और प्लस x3 3 के बाद स्टार्ट होता है 1 1 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बस अब इन्हीं पर क्या करना है आपको, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज पुट करनी। तो x1 कितना? तो आप कहेंगे x1 है, पहले लिख लीजिए 1/2। x1 कितना? तो आप कहेंगे 2। तो y2 माइनस y3 0 माइनस माइनस 4, तो 0 प्लस 4 हो जाना है आपका। ठीक है। प्लस x2, अगर x2 की बात करूं तो x2 आपका है -1, तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान दीजिएगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 -4, y3 कितना? -4, और y1 कितना? 3, तो -4 -3 और प्लस x3। अगर x3 की बात करूं तो x3 आपका होगा कितना? 2 गुना y1 माइनस y2 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। ठीक है। चलते हैं आगे, कैलकुलेट करते हैं। तो 1/2 गुणा 2 चौके 8, 2 चौके 8, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 और -4 -3 -7 गुणा -1, तो आप कहेंगे +7 और 3 दूनी 6। ठीक है। तो 8 7 15, 15 6 21, तो ओवरऑल आपका आ गया 21/2 यूनिट स्क्वायर, या आप इसी बात को लिख सकते हैं कितना? 10.5, क्योंकि 21 का आधा कितना होगा? तो आप कहेंगे 10.5 यूनिट स्क्वायर। जो भी आप लिखेंगे दोनों ही आंसर आपके परफेक्ट आंसर होंगे। ठीक है। तो इसी फार्मूले को यूज करके एक बार आपको -5 -1 इसका निर्देशांक दे देना है, बी का 3 कॉमा -5 दे देना है, और सी का 5 कॉमा 2 दे देना है निर्देशांक को। और उसके बाद आपको इसी फार्मूले पर इन वैल्यूज को रखना है, और जब आप कायदे से वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे सवाल नंबर 2 पर, और ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरीके की आज सवाल मैं आपको एग्जाम्पल नंबर पहली, यानी कि आज का पहला प्रश्न और एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न इस तरीके के आपके बनते हैं। ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, एक पार्ट मैं आपको क्या करूंगा, एज अ होमवर्क घर के लिए दूंगा। ठीक है। चलते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ठीक है। तीनों बिंदु कैसे हों? संरेखी हों। अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं तो आप बताइए के का मान कितना होगा। यही सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें, मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? ये एक पॉइंट है जिसका नाम है 7,2। क्या है? 7,2। ये एक दूसरा पॉइंट है 7,-2 है। ठीक है। तो 7,-2। ये एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है 5,1, और ये एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3,2।
के, 3 कॉमा के, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स ना परस्पर संरेख में हैं, तो आप के की वैल्यू बताइए। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु परस्पर परस्पर संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। और अगर संरेख हैं तो हम जानते हैं कि संरेखता का प्रतिबंध होता है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब मान लीजिए कि क्या x1 है, मैं कह देता हूँ कि ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x3 और y3 है। तो x1 की वैल्यू कितना? तो आप कहेंगे 7, y2 माइनस y3 तो 1 प्लस x2 की बात करूं तो x2 आपका बनेगा 5 गुना y3 माइनस y1 तो k माइनस माइनस 2 तो k प्लस 2 और प्लस x3 की बात करूं तो x3 कितना? तो आप कहेंगे x3 3 है तो 3 y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 2 y1 और माइनस 1 y2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई? 7 से अंदर गुणा लगा दीजिए, 7 एकड़ नम 7 माइनस 7 के प्लस 5 एकड़ नम 5 तो 5 के प्लस 5 दूनी 10 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का गुणा प्लस 3 में तो माइनस 3 तिया 9 बराबर 0, ठीक है। तो सुनिएगा -7 के और +5 के, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे -2 के और 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 9 घटाएंगे कितना? 8, प्लस का 8 बराबर 0, तो -2 के इज इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 चौके 8, तो फाइनली आपका k इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा कितना? 4। यानी कहने का मतलब k बराबर 4 के लिए के बराबर 4 के लिए बिंदु 7 कॉमा -2, 5 कॉमा 1 और 3 कॉमा के क्या होंगे? परस्पर संरेख होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके के प्रश्नों को अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो लगा लेंगे और ये चीजें आपको बिल्कुल कायदे से समझ में आ रही होंगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको क्या करता हूँ, सवाल नंबर 2 आपको होमवर्क देता हूँ, आप घर पे करिएगा। अगर कोई आगे समस्या आती है तो उस समस्या को बताइएगा, फिर से लगाने का प्रयास किया जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर और आज के अगले प्रश्न को मैं कल की डेट पे करूंगा। तो कल की डेट पे आपका सवाल नंबर 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा और 5 रह जाएगा। तो 3 प्रश्नों को कल के लिए छोड़ता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पर डे अपनी क्लासेस को रिपीट करते रहिए, ठीक है? अच्छा, क्लासेस को रिपीट करने का मतलब जो आज आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ मैंने आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, बोलिए हाँ कि नहीं? हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो गया है, बोलिए हाँ कि नहीं? और कल की क्लास में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्या होगा? आपका साथ छोड़ देगा। तो इन तीनों चैप्टर्स पर आपकी क्या कमांड है? इस कमांड को मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्या जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं, उतनी चीजों पर आपका क्या पकड़ है, ठीक है? तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।